नमस्कार। HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता पर कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया, जिसके तहत हर राज्य की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। राहुल की अयोग्यता के पीछे बीजेपी की घटिया चाल को जिम्मेदार ठहराया गया। इस दौरान कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए नई तरकीबें ढूंढ रही है, क्योंकि वो सच सुनने से घबराती है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वह कांग्रेसियों का यह भी कहना है कि राहुल को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजना चाहती है बीजेपी सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष को परेशान करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने देश भर में इसी को लेकर मौन सत्याग्रह किया है। आपको बता दें, हर राज्य की राजधानी में गांधी प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह किया गया। राजस्थान हो, कर्नाटक हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, या फिर उत्तराखंड क्यों ना हो, कमोबेश सभी राज्यों में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया है। और ये मौन सत्याग्रह किया गया है, राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया है कोर्ट के द्वारा, इसलिए मौन सत्याग्रह किया गया है। इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे और हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पूरे पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। जो तस्वीरें हर राज्य से निकलकर सामने आई हैं, उन तस्वीरों को समझने की कोशिश करेंगे। झारखंड हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, सभी जगहों पर मौन सत्याग्रह किया गया और गांधी प्रतिमा के पास बैठकर ये मौन सत्याग्रह किया गया है। और कहा गया है कि बीजेपी जो है वो विपक्ष को दबाना चाहती है और इसीलिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता। राजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अशोक कुमार तिवारी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है HNN में। सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी, आपका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र भाई, आप लोगों ने मौन सत्याग्रह किया कल, क्या हासिल किया आपने मौन सत्याग्रह से? क्या संदेश दे पाए आप? मनीष जी, संदेश तो जो जनता में जाना था वो जा ही रहा है, लेकिन इस देश में जब जब इस तरीके की वो हुई है तो देखिए, गांधी जी ने भी मौन सत्याग्रह से अंग्रेजों को भगाया था। और आज की जो वर्तमान स्थिति है देश की, उसमें भी यही सब नफरत और ये सब बोला जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो सबसे बड़ा हथियार गांधी जी का वो सत्याग्रह है और आज उसी के क्रम में हम भी मौन सत्याग्रह से अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और जनता तक पहुंची है वो बात। क्योंकि जब जब इस तरीके के कहना चाहिए कि ये दुनिया जब भी नफरतों के दौर से गुजरी है, उसका इलाज केवल मोहब्बत ही है। तो मोहब्बत जो राहुल गांधी जी आज उन्होंने जो भारत छोड़ो यात्रा के तहत पूरे देश को बांटी थी, आज उसी का ये परिणाम है। और जो जनता में मैसेज जाना था वो इस सत्याग्रह से गया है, क्योंकि गांधी जी ने भी सत्याग्रह करके ही इस देश से अंग्रेजों को भगाया था। और आज हमें खुद अपने देश के लोगों से ही लड़ना है जो इस देश में नफरत फैलाने का और देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो सत्याग्रह का कार्यक्रम था वो उसी के क्रम में था और हमने जनता को जो मैसेज देना था वो दे दिया और जनता उस चीज को समझ चुकी है और जनता इस चीज का परिणाम आपको 2024 में धरातल पे देगी। ठीक है। अशोक कुमार तिवारी जी, सत्याग्रह का क्या असर देखने को मिलेगा? मौन सत्याग्रह का क्या जनता जो है कांग्रेस को मतलब तवज्जो देगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? जी, ये वातावरण देश का जो है वो भारतीय जनता पार्टी से
अब चाहे भ्रष्टाचार पर ले लीजिए, भ्रष्टाचार उनके लिए शिष्टाचार हो गया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने जो है अजीत पवार बनाया, और कुछ दिन पहले ही जो है आलोचना कर रहे थे मध्य प्रदेश में, भ्रष्टाचार की बात उठा रहे थे। आज देखिए तो कमोबेश काफी भ्रष्टाचार के जो केस जिस पर विपक्ष पे चलाए गए, वो सब अधिकतर लोग इस समय भाजपा में जा चुके हैं और अब उनका वो वॉशिंग मशीन से धुल चुके हैं। ये सारी स्थिति जनता महाराष्ट्र में भी देख रही है, पूरे देश की देख रही है। अब आइए दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए, कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई भी विपक्ष हो, सभी जगहों पर एन केन प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपना कुचक्र चला रही है। वो डरी हुई है कि कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस सहित जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब इतनी मात्रा में जीत कर आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी का पत्ता ही साफ हो जाए। तो सभी से डरी हुई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से डरी हुई है। यहाँ पर मंत्रियों को उतारने की बात कर रही है, जगह जगह पर अपने सर्वे करा रही है, सर्वे में फेल पा रही है अपने आप। तो हालात ये है कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां से अगर आंधी चलती है, जब जो कि सपा की आंधी चल रही है इस समय, तो भारतीय जनता पार्टी बतलाएगी ही बतलाएगी। ऐसे ही कांग्रेस ने जो है कर्नाटक में बजरंगबली का नारा दिया, मोदी जी ने पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही थी। यहाँ पर कांग्रेस खाली चुनाव नहीं लड़ रही थी, जनता ने चुनाव लड़ते हुए हिमाचल में इनका पत्ता साफ किया, कर्नाटका में इनका पत्ता साफ किया। अब ये जो भी दुष्चक्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता देख रही है। ये कांग्रेस का मौन सत्याग्रह जो है, लेकिन अशोक भाई यहाँ कांग्रेस का पत्ता मतलब बीजेपी का पत्ता हिमाचल में साफ हुआ, कर्नाटक में साफ हुआ, आप लोग क्यों इतना खुश हो रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मैं हर डिबेट में देखता हूँ सपा के जो मतलब विपक्षी पार्टी के जो सपा है वो ज्यादा खुश नजर आ जाती है। ऐसे में आपको उत्तर दे दें, आप या तो समझ नहीं पा रहे हैं या मीडिया को समझ ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जो यूनाइटेड विपक्ष है, विपक्ष पूरा विपक्ष जो यूनाइटेड है, वो सत्ता का जो है परिवर्तन करने जा रहा है केंद्र में। अशोक भाई अब फिर आप वही बात कर रहे हैं, अब फिर बात कर रहे हैं, फिर आप सवाल उठा देते हैं। आपकी बात हम समझ गए, गठबंधन आप कह रहे सत्ता का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। अशोक भाई बोलते रहे, जीतेगी कहीं पर कांग्रेस जीतेगी, कहीं पर सपा जीतेगी। हाँ ठीक है, आपकी बात हम समझ गए, कहीं कांग्रेस जीतेगी, कहीं सपा जीतेगी, कहीं टीएमसी, कहीं बीएमसी, ये लोग जीतेंगे। ठीक है, आपकी बात अब हम समझ गए। चलिए अब मेरी बात को समझिए। ये चुनाव जनता लड़ रही है और मोदी जी की सरकार को जनता पर ठीक है, लेकिन अशोक भाई ये बताइए ना, आपने अभी एकजुटता की बात कर दी, यहाँ पर गठबंधन की बात कर दी आपने, यहाँ पर आप कह रहे हैं गठबंधन जीत रहा है, चलिए अच्छी बात है, हम इसको भी मान लेते हैं। ऐसे में जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो दिखते नहीं है आप लोग साथ में, तब आप लोग घर में बैठे रहते हैं। उस प्रदर्शन में भी तो दिखिए, साथ दिखाइए ना। देखिए जो मीडिया है वो पता नहीं किस वजह से उसको नहीं दिखता है। सच्चाई ये है, जिस प्रदेश में जिस प्रदेश हंस रहे हैं अशोक भाई, आप ऐसी बात कर रहे हैं, हास्पद बात कर रहे हैं। आप थे वहां पे कि आप थे रैली में, आप थे और सपा थी। बताइए अगर हम नहीं दिखाए तो हमारी गलती है। सपा थी, ये जो मौन इन्होंने व्रत सत्याग्रह किया था, सपा थी वहां पर। डिबेट किस बात का, अगर आप ही को बोलना है फिर डिबेट किस बात का कर रहे हो? अशोक भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अशोक भाई आप हंस लो ना, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, आप होशियार रहिए। ठीक, अशोक भाई मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि हम लोग साथ में हैं, तो हम लोग आप साथ में हैं तो हम भी कह रहे हैं अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहां पर जो दल आगे है, उत्तर समाजवादी पार्टी का नेतृत्व है, ममता बनर्जी जी का बंगाल में नेतृत्व है, ऐसे ही केसीआर का जो है अपना नेतृत्व तेलंगाना में है। जनता उसको सही है जो जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस। लेकिन अशोक भाई ये तो आप बात कह रहे हैं ना, ये तो कांग्रेस ने अभी तक तो इस बात को मानी नहीं है। भाजपा हार रही है। नहीं ठीक है भाजपा, लेकिन कांग्रेस ने आपकी बात मानी नहीं। जहां पर नहीं तो माने की ही अभी नहीं है, अभी दूसरी मीटिंग होने दीजिए। ठीक है, ठीक है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी भाई देखिए, कर्नाटक में जीती कांग्रेस, हिमाचल में जीती है, ठीक है, सपा खुश है, उसका कहना गठबंधन खुश हो रही है। लेकिन ऐसे में एक चीज और भी अशोक भाई कह रहे हैं कि जहां पर ये वही फार्मूला लेकर आए हैं जो ममता बनर्जी फार्मूला लेकर चल रही थी। इनका कहना जो जहां पर मजबूत है वो वहां पर लड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने अभी हामी तो भरी नहीं है। और इस मौन सत्याग्रह से क्या लग रहा है, आप लोग को कितना नुकसान होता दिख रहा है?
देखिए, ये जो सत्याग्रह है इन्हीं को नुकसान करने वाला है। ये आते जो कार्यालय बैठा हूँ यहीं कर लो। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जनता के बीच क्या इनका स्पेस है, वो भी विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव हुए उसमें भी आपने देखा। तो ठीक है, सत्याग्रह कर रहे हैं, वो अपना एक पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश करें, लेकिन केवल माहौल बनाने से किसी का समर्थन नहीं जुट जाता। आप मुझे बताइए कि कोई हिस्ट्री में पहले व्यक्ति हैं श्रीमान राहुल गांधी जिनकी सदस्यता इस कानून के तहत गई है। कई एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी सदस्यता गई है। तो यदि कोई कंडक्ट को बीच आप कंडक्ट करता है और कानून के दायरे में आता है, तो कानून तो अपना काम करेगा ना। भाजपा की सरकार ने तो ऐसा किया नहीं है, माननीय न्यायालय ने किया। कानून तो दिख रहा है, दूसरों के साथ क्या होगा श्रीमान राहुल गांधी जिन्होंने कानून दिख रहा है कहां पर है, उसको फाड़ के फेंक दिया था अपनी सुपरमेसी कायम दिखाने के लिए, जिसमें ये प्राविधान था कि जब 5 साल की सजा हो जाएगी तब सदस्यता जाएगी। तो जो आज जिसका प्रतिफलन वो भोग रहे हैं वो तो उनका खुद का किया हुआ है। और सत्याग्रह कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह करे। जब हिमाचल के लोग बाढ़ से परेशान है तो वो सत्याग्रह कर रहे हैं। अरे आज तो उनको उनकी सरकार हिमाचल में बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए उनको काम करना चाहिए था। वहाँ के लोग हलाकान परेशान हैं। ठीक, तो राजेंद्र सिंह जी, ठीक है राजेंद्र जी। राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सागर जी, राजेंद्र सागर जी, माफ कीजिएगा, राजेंद्र सागर जी। सवाल ये है राजेंद्र भाई कि आप लोग राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया, इसको लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं। सवाल आप बीजेपी से पूछ रहे हैं, चलिए ठीक है, वो आपकी विपक्षी पार्टी, आप पूछते रहिए, लेकिन ये तो आप सीधे सीधे कोर्ट के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं आप लोग। यहाँ तो आप सीधे सीधे कटघरे में किसको खड़ा कर रहे हैं? कोर्ट को खड़ा कर रहे हैं आप लोग। अरे ठहराने वाले तो आप लोग, आप कोर्ट है ना सर। मनीष जी, हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसका सम्मान करते हैं। कहाँ सम्मान कर रहे हैं? लेकिन ये सत्याग्रह जो है ये बीजेपी के खिलाफ है, जिसका जो है इन्होंने पूरा तरीके से दुरुपयोग किया है ये सत्ता का। ईडी, सीबीआई, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनका दुरुपयोग आज बीजेपी कर रही है। आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग गए तो थे विपक्षी पार्टी ना। जिस कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस कानून के तहत ये दर्ज किया गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं सत्ता की बू आ रही थी। हम उस सत्ता के खिलाफ ये क्या राजेंद्र भाई, कोर्ट के खिलाफ, राजेंद्र भाई आप लोग कोर्ट के खिलाफ है। जी, सुन लीजिए मनीष भाई, सुन लीजिए मनीष जी। आज आप देख रहे हैं किस तरीके से ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कोर्ट आदेश कर रहा है, कानून अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहा है, लेकिन सत्ता कहीं से कहीं तक, सत्ता या मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार, जो भी कह लीजिए आप, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता है वो मोदी सरकार है या बीजेपी की सरकार है, क्योंकि वो आज भ्रष्टाचार जुमला पार्टी बन चुकी है। इसलिए सारे ये एक साइड धीमे धीमे होते जा रहे हैं और उन्होंने सीधा सीधा 2 लोगों को मैदान में छोड़ रखा है। ये इन्हीं के यहाँ होता है कि एक आदमी आदेश कर दे और पूरी पार्टी उसको माने। आज जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है, आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ। अभी अजीत पवार जी, प्रधानमंत्री जी, उनके ऊपर खुद आरोप लगा रहे थे कि 70,000 करोड़ के जो है घपला करने वाले ये भ्रष्टाचारी हैं, और रातों रात वो अपनी पार्टी में उनको शामिल कर लेते हैं। तो बीजेपी तो वो वाली इस समय वॉशिंग मशीन बन गई है, एक छोटा सा सवाल, अब राजेंद्र भाई सवाल भी सुन लीजिए और वो साफ हो जाए। ठीक है, आप राजेंद्र भाई सवाल सुन लीजिए मेरा।
अब आप अजीत पवार का नाम ही ले रहे हैं तो हम उसी पर चलते हैं। छोटा सा सवाल है मेरा। सवाल ये है, अजीत पवार भ्रष्ट है कि नहीं है, हाँ या ना? अरे ये तो आज बीजेपी बताएगी। अब आप बताइए ना, है कि नहीं? अब हम आपसे पूछ रहे हैं। अब वो जो है वो जिस पार्टी में थे, बीजेपी ने बताया कि वो भ्रष्ट है। ठीक है अजीत पवार जी, ठीक, सुनिए ना राजेंद्र भाई, सुनिए ना, राजेंद्र भाई सुनिए ना, वो साफ हो गए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अजीत पवार भ्रष्ट है कि नहीं है? बीजेपी ने आरोप लगाया और बीजेपी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, बीजेपी ने आरोप लगाया, ठीक है, कभी उनको साइड करते हैं। आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया, तो वो भ्रष्ट है कि नहीं है? अरे राजेश भाई, वो भ्रष्ट है कि नहीं? आरोप लगाया, वो भ्रष्ट है। ये सवाल मनीष जी, ये सवाल बीजेपी राजेंद्र भाई सवाल देखिए, सुनिए, उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले हम आपसे सवाल, हम आपसे भी जवाब जानना चाहते हैं, वो भ्रष्ट है कि नहीं? आप बोल दीजिए नहीं है ना। अरे बीजेपी ने लगा, अरे हम कह रहे हैं राजेंद्र भाई वो भ्रष्ट नहीं है, मानते हैं आप, वो भ्रष्ट नहीं है। मनीष जी, आरोप बीजेपी लगा रही थी और बीजेपी ने राजेंद्र भाई फिर वही बात कर रहे हैं। अरे बड़े नेता है, सही बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, बीजेपी आरोप लगा रही थी, मैं सही बात ही करता हूँ। राजेंद्र भाई सुनिए ना, सही बात करता हूँ। अरे राजेंद्र भाई समझिए, अब आप सवाल नहीं समझना चाह रहे। बीजेपी ने उनके ऊपर आरोप लगाया, बीजेपी ने उन्हें क्लीन कर दिया। राजेंद्र भाई एक मिनट, राजेंद्र भाई एक मिनट, सवाल को पहले मेरे समझिए। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, यही है ना? ठीक है, वो आरोप लगा रहे थे कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो भ्रष्ट थे कि नहीं थे, हाँ या ना? में जवाब दे दीजिए। भाई मनीष जी, हम पहले भी उनको ना वो कह रहे थे ना, आज कह रहे हैं कि वो क्लीन है या भ्रष्ट है। मतलब आप फंसे हुए हैं खुद। आप फिर क्या अजीत पवार का नाम ले रहे हैं भाई साहब? अजीत पवार का नाम मत लीजिए ना, फिर क्यों आप फिर क्यों अजीत पवार का नाम ले रहे हैं आप? आज अजीत पवार का नाम क्यों ले रहे हैं? आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप लोगों से सवाल पूछो, आप लोग जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने गंदा किया, उन्होंने साफ कर लिया। क्या गंदा किया? तो वही बता सकते हैं। अरे तो महाराज आपसे भी तो पूछ रहे हैं, अजीत पवार भ्रष्ट थे कि नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है आपको। हाँ कह दीजिए है या कह दीजिए नहीं है। ये बीजेपी जी बता सकती है। अरे बीजेपी तो बता रही थी भ्रष्ट है, अब आप बताइए थे कि नहीं थे? उन्होंने साफ कर दिया। अरे फिर वही बात कर रहे हैं, मतलब विरोध के। अब कुछ चश्मा इधर भी लगाए रहे हैं, जो उस चश्मे की दृष्टि से देखिए, आप लोग का भी अपनी सोच है कि नहीं है? आप लोगों की सोच है वो भ्रष्ट है कि नहीं है? बीजेपी कह रही है आप भ्रष्टाचारी हैं राजेंद्र भाई। हाँ, अगर हम पूछेंगे अशोक कुमार जी से, ये बताइए राजेंद्र भाई भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, तो अशोक कुमार जी बताएंगे ना कि आप हैं कि नहीं है। तो वैसे एक बताइए आप अजीत पवार हैं कि नहीं है? भाई उन्होंने उनको गंदा किया, उन्होंने साफ कर दिया। अब हमें तो यही नहीं पता वो भ्रष्ट थे। राजेंद्र भाई हंसी आती है आप लोग के जवाबों में, बहुत हंसी आती है। राजेंद्र भाई आप लोग फंसे हुए आदमी है, पहले इस चक्रव्यूह से निकलिए, ठीक है? अगर चक्रव्यूह से नहीं निकलिए होते तो आज कर्नाटक और हिमाचल में वापसी नहीं हो गई होती कांग्रेस की। तो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी जो वापसी हो गई है। जिस तरीके से आज गंदी राजनीति हो रही है, आप देखिए दिल्ली का क्या आलम है। क्या आलम है? दिल्ली में एक गंदी राजनीति के तहत ही अभी मैं देख रहा था एक न्यूज चैनल पे, उसमें बड़ा बड़ा लिख के आ रहा था कि दिल्ली में जो है राजनीतिक पानी है, ना कि किसी उसका पानी है। तो ये कहाँ की राजनीति, ये बदले की राजनीति कब तक इस देश में चलती रहेगी? सही बात है, नहीं सही बात है, ठीक है। क्या नाम है? अशोक कुमार तिवारी जी, यहाँ पर अजीत पवार की बात हो रही है, लेकिन कोई बता नहीं रहा है कि वो भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे। अब सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं आप इनके मौन सत्याग्रह में साथ हैं, लेकिन कभी कोई विपक्ष दिखता नहीं है। अब यहाँ पर तो कोर्ट के ऊपर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं ना कि कोर्ट को खरीद लिया गया। ऐसे में तो कोर्ट के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि नहीं, आयोग ठहराया गया कोर्ट की तरफ से। आपके आजम खान भी आयोग ठहराए गए हैं, आपके यहाँ कई ऐसे नेता हैं आयोग ठहराए गए हैं, आपके यहाँ पे बीजेपी के एक विधायक है वो आयोग ठहराए गए हैं। तो इसमें क्या हो गया है? इंदिरा गांधी जेल गई थी अशोक भाई, एक समय ऐसा था। अशोक कुमार जी जवाब दूं मैं? आप बोल चुके। जी बोलिए। आपकी बात पूरी हो गई? हाँ सर, आप जवाब दीजिए। अब मैं जवाब दूं? जी, आपके जो सवाल है उन्हीं में आपका जवाब दे रहा हूं। आपने अब सागर जी सवाल कर रहे थे अजीत पवार के विषय में, ठीक है? और भ्रष्टाचारी किसने कहा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा। जांच किसने बैठाई? नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने बैठाई। आप भ्रष्टाचारी हैं? जवाब दीजिए। पूछना जानते हैं जवाब। अशोक भाई, हम तो ये जानना चाह रहे हैं आप लोग क्या समझते हो, भ्रष्टाचारी है कि नहीं है?
हेमंत विश्वकर्मा भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर केस चला कि नहीं चला, मुकुल राय पर केस चला कि नहीं चला, आप स्पष्ट नारायण राणे साफ सुथरे हैं क्या? आप जवाब दीजिए ना। ये लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है। आप जब भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जवाब चाहूंगा। अशोक भाई, फिर आप लोग जवाब भी तो नहीं दे पा रहे हैं ना। आप लोग ऐसी बात क्यों करते हैं? अब जब सवाल पूछेगा आदमी जवाब नहीं देंगे यहाँ पर। आप कहाँ जवाब दे रहे हैं? आप लोग तो सीधे एक आप लोग सर्टिफिकेट लेकर बैठते हैं और आप लोग बांट देते हैं। आप शांत नहीं होंगे तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, आप चुप होंगे जवाब दे पाऊंगा। नहीं तो आप लोग पर एलिगेशन लगाने से बढ़िया जवाब दीजिए। हम लोग पर एलिगेशन लगाकर कुछ नहीं मिलेगा ना अशोक भाई। जब आप इस तरह से हंसी उड़ाएंगे तो आप हंसी की बात है ये, हंसी की बात है ये। आप बीजेपी कह रही है कि वो भ्रष्टाचारी हैं और आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ तो सुनिए, तो दीजिए ना अशोक भाई। ठीक है, एक मिनट राजेंद्र भाई, एकदम शांत रहिए। अशोक भाई एक मिनट, राजेंद्र भाई ठीक है। अशोक भाई आप जवाब दीजिए। आप एंकर हो भी मेरे पर, लेकिन मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ। आप सम्मान से बात करेंगे तो मैं जवाब दूंगा आपको। मैं ठीक, अशोक भाई आपके तो सम्मान से ही हम लोग बात कर रहे हैं ना। सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को। नरेंद्र मोदी जी जब आरोप लगाते हैं इसके ऊपर, तब वो आरोपी होता है, पार्टी में ले लेते हैं। भ्रष्टाचार है, साफ सुथरा छवि का है। वो तब तक आरोपी था जब तक विपक्ष में था, चाहे जो कोई भी हो। तो मैं जवाब दूं, जवाब पूछे भाजपा से। आप ये जवाब नरेंद्र मोदी पूछिए आप सवाल, आपकी हिम्मत नहीं पूछने की। ठीक है अशोक भाई, आपका सवाल यही है ना। अभी इनसे हरीशचंद्र जी से मैं इस सवाल का जवाब भी ले रहा हूँ। आप नफरत नहीं पाएंगे मुझको, नफरत नहीं पाएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी कहते थे कि नोट नहीं पाएंगे, मजी कराओ नोट नहीं पाएंगे मुझको। अशोक भाई आप लोग अभी भी जवाब नहीं दे पाए हैं, आप लोग अभी भी जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आप नहीं जवाब दे पाए, लेकिन हम जवाब लेते हैं हरीशचंद्र जी से। हरीशचंद्र जी देखिए, अजीत पवार को लेकर तमाम तरह की हरीशचंद्र जी जहां भाजपा में गया 7 का हो गया। ये है इसमें देश। अगर आप अपोजिशन में हैं तो आप महान भ्रष्टाचारी से भाजपा ज्वाइन कर लिया, आप सदाचारी हो गए। अशोक भाई जवाब पूछे भाजपा से। बाबा हम तो पूछ लेंगे, लेकिन अशोक भाई इस सवाल का तो जवाब मैंने एक सवाल पूछा आपसे, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हम आगे सवाल जवाब ले लेना। आप प्रवक्ता नहीं भाजपा के हैं। अरे महाराज सर, हम तो एंकर हैं, हम तो सवाल का जवाब लेंगे आपसे कि भ्रष्टाचारी है कि नहीं है अशोक तिवारी जी। एक मिनट राजेंद्र जी, एक मिनट सर, एक मिनट राजेंद्र भाई, एक वो भ्रष्टाचारी नहीं है। सत्येंद्र है नहीं ज्वाइन करने के बाद अरे ठीक है, इनके ठीक है, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी देखिए, सवाल ये हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं भाई अजीत पवार आपके यहाँ गए हैं और वॉशिंग मशीन एक ऐसी है आपके यहाँ कि उसमें धुलकर वो लोग साफ हो गए हैं और भ्रष्टाचार अब खत्म हो चुका है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए इनका। ये जो लोग लोकतंत्र और संविधान और बहुत सारी बातें करते हैं, हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि श्रीमान राहुल गांधी जी या विपक्ष के जो भी लोग हैं, उनके पास इनके जितने नाम गिना रहे थे, इनके पास कोई तथ्यात्मक इनके पास कोई पुख्ता सबूत हैं तो दें, सरकार उस पर भी जांच कराएगी। और ईडी सीबीआई को लेकर के ये बहुत घबराए रहते हैं, तो ये क्यों नहीं एक बिल ले आते कि साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, इनको तमाम सबूत विराज सिंह के खिलाफ हैं, इनको एक बिल ले आना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच तमाम सबूत विराज के खिलाफ। राजेंद्र भाई सुन लीजिए ना, एक एक करके सुन लीजिए, फिर आपके पास आ रहे हैं, आप लोगों के सवालों का जवाब। नरेंद्र मोदी जी सुनिए, आप एंकर महोदय सुनिए हमारी बात को। नरेंद्र मोदी जी जब मध्य प्रदेश में ये लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी जब आरोप लगा रहे थे के ऊपर कितने आरोप लगे। राजेंद्र भाई एक एक करके जवाब ले लें। जवाब आपने सवाल पूछे, अब जवाब भी ले लीजिए। आपने सवाल पूछे, जवाब भी ले लीजिए। क्या इसी तरह के लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं विपक्ष के लोग? कांग्रेस आज पश्चिम बंगाल की हिंसा पे चुप है, नीतीश बाबू चुप हैं, लालू यादव चुप हैं, अखिलेश यादव चुप है। इसी तरह का लोकतंत्र चाहिए, इसी तरह का लोकतंत्र ये साकार करना चाहते हैं, इसी तरह का संविधान लाना चाहते हैं कि हिंसा के भरोसे कुर्सी बने रहे।
तो विपक्ष को चाहिए कि अपने चेहरे को सच के आईने में देखें। और लेकिन ये लोग का देखिए जो एक आरोप है कि ये वॉशिंग मशीन आप लोग कहाँ से लेकर आए हैं वो जानना चाह रहे हैं ये लोग, कि कभी भी जिस पर आरोप लग जाते हैं वो बार बार आप लोग के यहाँ जब भी आते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुलते चले जाते हैं। मैंने तो आपसे कहा ना कि इनके पास सबूत हैं तो लेके आवे। नहीं, आरोप मोदी जी के पास है भाई, ले लीजिए, उसकी जांच कराएगी। आप एंकर महोदय पूछिए ना, मोदी जी सबूत दे रहे थे, सबूत तो माननीय मोदी जी के पास है। ठीक है, सबूत कहाँ, सबूत उन्हीं के पास रखा हुआ है। अगर मोदी जी के पास जानकारी है तो किस आधार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? मैं जवाब दूंगा। इनके पास जानकारी नहीं है, मोदी जी लगा रहे थे, तो किस आधार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? मोदी ने लगाए हैं, माननीय मोदी जी ने आरोप लगाए हैं एनसीपी के ऊपर, पवार के ऊपर। विपक्ष जो है, माननीय मोदी जी के पास सारे सबूत रखे हुए हैं। जनार्दन से मतलब नहीं है, ये घबराए परेशान है जनता भ्रष्टाचार करके। ठीक है, मणिपुर किस तरीके से चला है राजेंद्र भाई, एक मिनट राजेंद्र भाई, ठीक है राजेंद्र भाई आ रहे हैं, एक मिनट। अशोक कुमार तिवारी जी, देखिए अब सवाल ये है कि ये आपने जवाब तो सुना, ये जो जवाब दे रहे हैं, अब आप बता दीजिए कि ये अजीत पवार जो हैं वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? अब आप मानते हैं भ्रष्टाचारी हैं? मोदी जी डिक्लेयर, अरे आप मानते हैं, आप नरेंद्र मोदी मानते हैं, जब आप नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते हैं, उनकी, ठीक है, नरेंद्र मोदी मानते हैं वो भ्रष्टाचारी, आप मानते हैं कि नहीं, हाँ या ना? है तो ठीक है ना? नहीं, सारे विपक्ष में लोग भ्रष्टाचारी हैं, सारे विपक्ष के मुताबिक। अशोक भाई एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, फिर बाद में कहते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं। आप गोल जलेबी मत बनाइए, एक सीधा सा सवाल पूछा अशोक भाई आपसे, आप सीधा जवाब दे दीजिए ना। जनता देख रही है, जनता देख रही है अशोक भाई, जनता देख रही है, ठीक है, अच्छी बात है, घुमाना भी देख रही है, ठीक है अशोक भाई, एक सीधा सा सवाल मैंने पूछा है आपसे कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? जो भी काम आप अपने चैनल के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं एंकर, ठीक है सर, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ सर। नहीं अशोक भाई आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं अशोक भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए, अब एक सवाल है आपसे, नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं अशोक भाई, आप चलिए, हम लोग तो गलत कर रहे हैं अशोक भाई, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा सवाल भी सुन लीजिए, अब इसी में आप अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि झूठे आरोपों में फंसाया गया है, ठीक है, झूठे, सुनिए मेरी बात को सर, आप लोग साथ में, कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। आपने अजीत पवार की बात करी है, अजीत पवार को मोदी भ्रष्टाचारी मानते थे। सर आप तो बोल नहीं पा रहे उस पे सर, आप तो एक जवाब नहीं दे पा रहे, जनता आपको भी तो सुन रही है, जवाब आप लीजिए, बोल दीजिए ना कि भ्रष्टाचारी है, नहीं आप कहिए कि वो सही आदमी है, मोदी उनको फंसा रहे हैं, आप बोलिए कि वो सही आदमी है, मोदी उनको फंसा रहे हैं। हम क्यों कहेंगे, मैं क्यों कहूँ, हेमंत शर्मा बोलने का आपके पास वो नहीं है, क्योंकि अजीत पवार इस वक्त बीजेपी में है। क्या थे नारायण राणे, क्या थे बीजेपी में, साफ हो गए। सवाल ये सर में आओगे तो तुम्हारे ऊपर, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस कह रही है, और वो साबित भी नहीं होंगे अशोक भाई, साबित भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है अशोक भाई सुन लीजिए, तुम चले जाओगे, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को झूठे आरोपों में, आपके चैनल को और एंकर महोदय आपको नहीं दिख रहा है क्या? सुनिए आपको सर, हमें तो बहुत, हमें तो आप भी दिख रहे हो सर अशोक भाई, हमें तो ये भी दिख रहा है, जवाब नहीं दे रहे हो अशोक भाई, ठीक है सुनिए आप जवाब दीजिए, हम लोग को छोड़िए अशोक भाई, हम लोग आप समझ नहीं पा रहे। अरे अशोक भाई हमें ना समझाइए, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग ने बस एक चीज हो गई है कि कोर्ट को भी उस कटघरे में खड़ा कर लो, आप जिस कटघरे में आप लोग खड़े हो गए कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर दो, यही अब बच गया है अब देश के अंदर, नहीं दिखाई देती। ठीक है सर, चलिए कोई नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए अशोक भाई, ठीक है एलिगेशन लगा के हाई कोर्ट में चीफ, एक मिनट राजेंद्र भाई, अशोक भाई सवाल ये, एक मिनट राजेंद्र भाई, आपके पास भी आ रहे राजेंद्र भाई, एक मिनट राजेंद्र भाई, एक मिनट अशोक भाई, सवाल ये अशोक भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जवाब मिलेगा, सुनिए आप राहुल गांधी को सही मानते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे कांग्रेस कह रही है झूठे आरोपों में फंसाए गए हैं। नहीं, राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, ठीक है, मतलब उनको जनता मानती है, हम मानती है, उनको झूठे केसों में फंसाया गया, यही है ना, ये है, ये आप मानते हैं? इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब इस पर कुछ बोलती सर, चलिए ठीक है, हम कोई, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी के पास आ जाते हैं। राजेंद्र सिंह जी चलिए, आपके नेता है, आप बोल दीजिए, वो तो बोलने के लिए तैयार नहीं, हम समझ नहीं पा रहे कैसे विपक्षी नेता हैं लोग। राजेंद्र सिंह जी ये बताइए, राहुल गांधी जो है उनको झूठे फंसाया गया है, राहुल गांधी झूठे फंसाए गए हैं, कैसे नेता है?
राहुल गांधी को झूठे फंसाया ये गया है। पूरा राजन भाई, पूरा देश देख रहा है मनीष जी, पूरा देश देख रहा है। आप कि बताइए किस ना, झूठे तरीके फंसाया से गया है। किस तरीके से ईडी सीबीआई, हाँ ये कोई जुर्म नहीं बनता था कि उन्होंने जो मोदी यहाँ से पैसा लेके भागे हैं उन मोदियों की बात की थी। ठीक है राजेंद्र भाई, हम उस पर ये आएंगे। उन्होंने उन मोदियों की बात की, नीरव मोदी, राजेंद्र भाई और तमाम जो मोदी पैसा लेके भागे थे उन लोगों की बात की ठीक थी। है राजेंद्र भाई, अब हम मोदियों पर भी आ जाएंगे। ये बताइए कि झूठे आरोपों में फंसाया गया है और उनके ऊपर झूठा केस चल रहा है, ये आप लोग का कहना है ना, बीजेपी ने झूठे केस में फंसाया? नहीं, जिसने फंसाया उसने झूठे केसों में ये झूठे केस, हाँ यही हम सुनना चाहते थे, झूठे केस में फंसाया है ना? जिसने फंसाया है उसने झूठे आरोप लगाए। आज झूठे आरोप लगाए, हाँ ठीक है राजेंद्र भाई, वही तो, अरे राजेंद्र भाई बात पूरी दुनिया जानती है। अरे राजेंद्र भाई, नीरव मोदी और तमाम मोदी इस देश का पैसा लेके भागे थे। राजेंद्र भाई, उन्होंने उन मोदियों की बात की। अरे ठीक है राजेंद्र भाई, हम उस पर भी आ जाएंगे। मोदियों की बात की थी, वो भी है मेरे पास। मोदी सर ने ठीक है सर, हम सत्याग्रह पर चल रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए ना सर। मैं ये कह रहा हूं राजेंद्र भाई, आपने ये कहा ना जिसने भी आरोप लगाए हैं, जिसने भी केस फायर किया डाला था, वो उसने झूठे आरोप लगाए थे राहुल गांधी के ऊपर, ये आपका कहना है। चलिए अब एक चीज बताइए, राहुल गांधी सही है और राहुल गांधी सत्य बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे, झूठे आरोपों में फंसाए गए हैं, तो ऐसा कोर्ट में वो साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? आखिर क्यों बार बार मात खा जा रहे हैं? लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट मात खा जाए, अभी तक खा गए वो। अगर राहुल जी कहीं गलत थे तो ईडीआई, सीबीआई और तमाम संस्थाओं ने कई दिन तक राहुल गांधी जी से पूछताछ की। अगर केस चल रहा है महाराज, केस चल रहा है उनके ऊपर, उनके ऊपर केस चल रहा है, वो बेल पर बाहर है महाराज। कहीं भी कोई गलत चीज उसमें नहीं मिली महाराज, वो बाहर है, ये भी तो जानिए कि बेल पर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश में तो वही कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं। जब आज जो सत्ता नशीन है जो लोग, वो भी कहीं ना कहीं बेल पे थे उस समय जब सत्ता में आए थे, आज क्लीन हो गए। तो ये कोई वो नहीं है, समझे? आज जिसके हाथ में सत्ता है वो किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है उस सत्ते का, ये पूरा देश जानता है कि किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिसको भी अपनी पार्टी में मिलाना है उसके ऊपर तमाम आरोप लगा दो, भ्रष्टाचार के, ये वो, सीबीआई, ईडी, तमाम तरीके के पीछे लगा दो और वो आके बीजेपी में एकदम क्लीन चिट हो जाता है। आज बीजेपी जो है भ्रष्टाचार जुमला पार्टी बन चुकी है, और उसका नाम जो है भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्टाचार जुमला पार्टी हो चुका है। ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, और आप देखिए जिन चीजों की ये बात करते हैं और दूसरे दिन को इनका दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा कि उनसे कोई मतलब नहीं है। भाई एक सवाल देखिए, एक अशोक भाई कह रहे थे, एक बात कह रहे थे वो, कि जो पार्टी जहां से मजबूत है वहां से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा आप कर्नाटक में मजबूत है, आपने चुनाव लड़ा, हमें खुशी है, हिमाचल में चुनाव लड़ा, उन्हें खुशी है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सपा जो है आरएलडी के साथ मिलकर लड़ेगी? फिलहाल अभी तमाम तरह की आरएलडी और सपा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या समझा जाए कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेगी और सपा यहाँ पर मजबूत है, उसको लगता है वो यहाँ मजबूत है, तो वही यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। आप लोग राजी हैं इसको लेकर? राजी हैं? ये सब भविष्य गर्भ की बातें हैं। जो भी बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता और जो भी कमेटी हमारी निर्णय लेगी उसको फॉलो किया जाएगा। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, है ना? और जो भी आज इस देश को प्यार करता है और इस देश को जो लोकतंत्र बचाने के लिए साथ खड़ा हुआ है, वो सारे लोग साथ लड़ेंगे, वो सारे लोग साथ होंगे। जैसे आज 9 दल जो है विपक्षी खेमे में आज शामिल हुए हैं, तो उन्हें भी लगा कहीं ना कहीं कि देश में गलत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मणिपुर में एक शब्द नहीं बोला जाता है, बंगाल में चुनाव के लिए चीख के कहा जा रहा है। तो ये सारी चीजें आज सारी ये सारी बंगाल के भी तो बात उठती है। आप मणिपुर पे भी तो पूछ लीजिए, मणिपुर पे एक शब्द नहीं निकला, लड़ाई का लाश चलिए ठीक है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए सवाल ये है हरीश भाई कि अब ठीक है राजेंद्र भाई, ठीक है एक एक करके ना
शॉर्ट मैचिंग नहीं करते हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, सवाल ये, मणिपुर पर आप लोग नहीं बोल रहे हैं और बंगाल पर चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं इसलिए सत्याग्रह किया जा रहा है, और राहुल गांधी के लिए तो किया ही जा रहा है तमाम, और बाकी अब कांग्रेस को महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखती है, अब उससे तो लोग पल्ला झाड़ चुके हैं। तो मणिपुर में सर जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर आप लोग क्यों नहीं जवाब देते हैं, क्यों नहीं इसको लेकर कोई बाइट वाइट दी जाती है, बोला जाता है? नहीं, देखिए, ये विपक्ष का एक भ्रम और झूठ फैलाने का एक इनका ये नैरेटिव बढ़ना चाहते हैं। जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, वहाँ की जो हिंसा, वहाँ के आपसी गुटों में को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी 2 दिन मणिपुर थे, और उसके बाद एक कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी की आवाज थोड़ी तेज कराइए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के उसमें 3 लोगों की कमेटी बनी, तो और सरकार उस पे कि किस तरीके से वहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद हो और कैसे वो हिंसा समाप्त हो, उस पर काम कर रही। लेकिन अब विपक्ष को तो झूठ और भ्रम फैलाना है, इसलिए विपक्ष इस तरह की बात करता रहता है। लेकिन ये सब दुनिया देख रही है कि पश्चिम बंगाल में जो पंचायत में जो भयानक जो हिंसा हुई, यहाँ तक कि मतगणना के दौरान भी हिंसा, और किस तरह से जो सेंट्रल की एजेंसी गई जो कोर्ट के आदेश पे, उसको उन्होंने संवेदनशील बूथों की सूची नहीं दी। वहाँ का जो फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है, उसने उन स्थानों के बारे में उनको सूची नहीं दी, न भेजा। तो ये इससे पूरे विपक्ष का मौन रहना है, ये जिस तरह से लोकतंत्र पे ये बदनुमा दाग है, जिस तरह से हिंसा कभी लोकतंत्र में कभी उसको मान्यता नहीं दी जाती। ठीक है, अशोक कुमार तिवारी जी, ठीक, जल्दी से सरदार पूरे विपक्ष ने मान्यता दी, विपक्ष ने अपने सामने भी सवालिया निशान खड़े किए। ठीक है, आज पूरी देश की जनता पूछ रही है, ठीक है, क्या विपक्ष का संविधान और लोकतंत्र का मॉडल, राहुल गांधी का लोकतंत्र का मॉडल टीएमसी राज है, ममता दीदी का राज है? ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं, अशोक भाई, देखिए आप लोग एक उत्तर प्रदेश में एक अच्छा खासा होल्ड रखते हैं, एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में आप लोग हैं, आप लोग को भी काफ़ी वोट पड़ते हैं, जनता आप लोगों से भी काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठी रहती है, कई लोग आपके पास जाते भी हैं, सत्ता में हो ना हो आप लोग के पास जाती है जनता। ऐसे में सर अब यहाँ पर देखिए सवाल ये है, मणिपुर को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि वहाँ पर आगजनी हुई, पूछना चाहिए, बिल्कुल विपक्ष का हक बनता है, पूछे, इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी करे, जो है करना चाहिए। लेकिन क्या अगर बंगाल में आगजनी, बम बाजी, और देखा गया बिहार में भी किस तरह से तमाम तरह के लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते हैं, तो क्या उस पर क्या आप लोगों को सवाल नहीं पूछना चाहिए कि यहाँ पर भी ठीक नहीं हो रहा है? नीतीश बाबू आप सही कर लीजिए, ममता दीदी आप सही कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ रही हैं और हमारी विचारधारा है कानून और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहे। हम उत्तर प्रदेश की जनता को समझा तो सके कि देखिए मैंने ममता दीदी से बात की है इस चीज़ को लेकर, हमने नीतीश कुमार से बात की है इस चीज़ को लेकर, तो आप लोग क्यों नहीं उस पर आप लोग अपने बात रखते हैं प्रमुखता से? क्या हमें सत्ता की चाबी चाहिए तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, जहां पर बीजेपी है हम वही बात करेंगे? हर जगह तो बात करनी चाहिए ना, अगर मणिपुर में भी बात हो रही है तो हम पश्चिम बंगाल में भी बात करना चाहिए। अशोक भाई। हाँ, आपकी बात पूरी होगी, मैं बोलूं? जी अशोक भाई जी। हाँ, तो मैं हूँ कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने तमाम ऐसे आरोप गढ़े, छल फरेब का भी आरोप बढ़ा जो कि जो स्वयं है। दूसरी तरफ जो उन्होंने ये भी आरोप लगाया विपक्ष जो है वो तमाम जगहों पर, सच्चाई है तो लोकतंत्र संविधान की भी बात करी, इन सभी का जवाब मैं दे रहा हूँ। सच्चाई ये है कि इनको महंगाई पर आलोचना बर्दाश्त नहीं है। आज टमाटर के भाव ने डीजल और पेट्रोल को भी उस पर अगर एक सब्जी विक्रेता बनारस में माननीय प्रधान लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई चीज उसको इजहार करता है या उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जाती है, थाने बुला लिया जाता है, उसका घर नापने लगते हैं। बर्दाश्त नहीं है, आलोचना बर्दाश्त नहीं है, तानाशाही की ये हद है।
अब एक तरफ तो ये है, जनता देख रही है, जनता बिल्कुल इसका आकलन कर रही है। प्रचार था वो महाराष्ट्र से अगर हो गया, हेमंत शर्मा, तमाम मैं नाम लिए, आप उसका जवाब नहीं दे पाए, खैर छोड़िए। अब मैं इस पर आता हूँ, मणि जो है आपके प्रधानमंत्री जी ने आज तक मौन है, जबकि पूरा मणिपुर नहस। सर वो हमारे नहीं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं सर। अशोक भाई आपके कोई अलग प्रधानमंत्री है क्या? नहीं, अरे भी माननीय, हाँ तो आप हमारे ना कहिए, हम सबके प्रधानमंत्री ठीक है बोलिए। हाँ नहीं पूरी तरह बात कर रहे थे इसलिए बोला मैं। जी जी। दूसरी तरह से ये जन नायक है पूरे देश के, तो है 14 में और जरूर समर्थन दिया, उनकी मीठी मीठी बात अच्छे दिन का इंतजार करने लगी, आज त्राही त्राही कर रही है। आज उसको लग रहा है कि ये कहते थे आदर्श नहीं है इनके पास, उनका आदर्श खत्म हो गया, तभी खत्म हो गया उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा। और जब 2 ही दिन बाद भ्रष्टाचार बस उप मुख्यमंत्री, वो था कि नहीं था ये अलग विषय है, उन्होंने कहा तो उनकी बात मैं कह रहा हूं। रही बात पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या षड्यंत्र है, कहाँ का ये जांच का विषय है, जिस जांच से ये सामने आएगा कि इसमें दोषी असल में कौन है। जो सत्ताधारी दल है वो उसको जनता खुद ही प्यार कर रही है, लगातार करने का जरूरत है। मतलब इसको अब सर ऐसे ही आप बैलेट पेपर उठा के भाग जाओ, बैलेट बॉक्स उठाकर भाग जाओ, कह दो जनता प्यार कर रही है। सर इस पर भी बोलना चाहिए, खुलकर बोलिए ना अशोक भाई। अशोक भाई खुलकर बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ, जिसको मैं खुल के बोल रहा हूँ, बौखलाहट उसमें होती है, वो करता है जिसके अंदर डर होता है हारने का। ऐसा एक मैं सामान्य रूप से कह रहा हूँ, मैंने कोई जांच नहीं किया हुआ है। अशोक भाई आपने एक बात कही शुरुआत में, कि एक टमाटर वाले का जब बात हुआ, आपने बताया आप ही के नेता ने उस तरह किया तो उसके घर वर सब नाप दिया गया। किस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट दबाव डाल रही है लोगों पर। ठीक है आपकी बात, बिल्कुल सही बात, ठीक है आपने कही विपक्षी पार्टी है, बिल्कुल कहना चाहिए, आपका हक है, उठाना चाहिए। लेकिन जब यही चीज़ बंगाल में होता है तब आप कहते हैं वो जांच का विषय हो जाती है। तो सर दोहरा मापदंड नहीं, चुनाव में हिंसा यहाँ पर भी अगर गलत हुआ है, यहाँ पर गलत हो रहा है तो यहाँ पर भी गलत है, वहां पर भी गलत हुआ है तो वो भी गलत है। तो भी लोग वहां पर ममता बनर्जी के सामने, वो लोग बौखलाहट में है, खिसियाहट में है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जांच का विषय, जांच में जो आएगा वो सही पाया जाएगा, जांच में जो आएगा सही पाया जाएगा। राजेंद्र सागर जी माफ कीजिएगा, राजेंद्र सागर जी। और मणिपुर की जो हिंसा है उस पर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता क्या बोलेंगे उस पर, तो आवाज धीमी। ठीक है राजेंद्र सागर जी, देखिए यहाँ चले गए 2 दिन, ठीक है सर, जवाब निरुत्तर हो गए भाजपा के लोग, आज उत्तर रहित हो गए हैं जनता के सामने। जनता इनको बिल्कुल आईने में खड़ा देख रही है और जनता इनको जो है सत्ता से बाहर करने जा रही है 24 के अंदर। ठीक है सर। राजेंद्र सागर जी, देखिए सवाल ये है सर कि मौन सत्याग्रह किया गया है और अब बीजेपी कह रही है कि अगर सत्याग्रह करना था इन्हें और अगर तमाम तरह के अगर इसी तरह के प्रदर्शन करने थे तो भाई आप लोग महंगाई पर कर लेते, टमाटर पर कर लेते। आप लोग को राहुल गांधी के अलावा आप लोग को उसके आगे कुछ दिख नहीं रहा है। आप लोग एक चश्मे में बन गए राहुल गांधी। यहाँ महंगाई पर कर लेते, यहाँ पर बेरोजगारी पर कर लेते तो ज़्यादा और अच्छा लगता। टमाटर इतना महंगा हो गया उस पर कर लेते, हम लोग को और अच्छा लगता। लेकिन आपको तो आप लोग एक ही जगह बन गए हैं, राहुल गांधी, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा आप लोग। ये भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि जहां मोदी जी की बात होती है वहां वो देश के प्रधानमंत्री ना हो के पार्टी के नेता हो जाते हैं और पूरी बीजेपी लग जाती है उन्हें बचाने में। लेकिन हम लोग आज जनता के लिए काम कर रहे हैं, जिले बाई जिले हमारे मौन धारण और सत्याग्रह इस तरीके के चलते रहते हैं जो महंगाई बेरोजगारी के लिए, और हमेशा बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं। आप देखिए चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष खाबरी जी हो, हमेशा युवाओं और जो भी बेरोजगार हैं या महिलाओं की बात आती है हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। ये तो केवल बीजेपी को दिखता है कि हम जो है केवल ये बात करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की सोच यही है। जहां बात आती है वो भूल जाते हैं कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं।
ना कि एक पार्टी के वो हैं, वो केवल वहीं तक सीमित हो जाते हैं। आप देखिए चारों तरफ से, अगर आप मोदी जी के विषय में एक बात करें, चारों तरफ से बीजेपी लग जाएगी। तो ये उनका अपना दोहरा मापदंड है, उनका अपना चश्मा बदलना चाहिए उनको। आज कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से लोकतंत्र के साथ है, पूरे देश की जनता के साथ खड़ी हुई है, और महंगाई और बेरोजगारी या महिलाओं के ऊपर अत्याचार, इन सब चीजों का अगर विरोध कोई करता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कर रही है। और जो भी हमारे आज सहयोगी दल होंगे, जो भी इस देश से प्यार करते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो सारे लोग एक मंच पर इकट्ठे होंगे और 2024 में या इस तानाशाही सरकार का राजेंद्र भाई समय कम है, लेकिन आपको बता दें राजेंद्र भाई, यहाँ से फिर आपको ना यहाँ से हाथ धोना पड़ेगा, फिर बलि देने के लिए तैयार रहिए। फिर उत्तर प्रदेश में फिर सपा, फिर आप ये सोचिए सपा अगर आपको अपने साइकिल पर बैठा लेगी तो आपको वो नहीं देगी। भविष्य में गर्व के विषय है, वो आपको सीट नहीं देने वाली है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हम आपको बता दें